हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुनीता किचन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुनीता आज आपको बनाना बताऊंगी एकदम देसी स्टाइल में बाटी चोखा। बाटी को आग में कैसे पकाएं, बैगन को आग में कैसे भूनें, आज मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी लेके आऊँ तो मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए, बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम के करीब ये चने का सत्तू लिया है। अगर आपके पास चने का सत्तू नहीं है तो आप बेसन को भून लें जब तक कि उसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 2 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी यानी कि मगरेल, आधा चम्मच अजवाइन। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा प्याज, कुछ हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां, जिसे तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ बारीक चॉप कर लिया है। आप बारीक चॉप करके ही इसमें डालें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच अचार का मसाला। आप कोई भी पुराने अचार का मसाला ले लें, चाहे वो मिर्च का हो, आम का हो या आमले का हो। इससे बाटी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि ये कुछ खट्टा रहता है, कुछ तीखा रहता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और इसे थोड़ा खट्टा करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 नींबू का रस। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं दोनों हाथों से इस तरह से मसल के इसे मिक्स करूंगी, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ती और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बाटी के लिए मसाला तैयार है। तो चलिए अब हम चोखा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैगन में इस तरह से चाकू से कट लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे बैगन में कट लगा लिए हैं। अब मैंने ये लहसुन की कलियां ली हैं, कुछ मैंने इसे पहले ही छील के रखा था। और हम इस तरह से ये बैगन के अंदर इसको घुसा देंगे, लहसुन की कलियों को, जिससे बैगन तो हमारा भुनेगा ही, बैगन के साथ साथ ये लहसुन भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। और भुने हुए लहसुन का चोखा में कुछ अलग ही टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैं सारे बैगन में कलियां घुसा दूंगी। और ये मैंने एक तसले में कुछ कंडे रख लिए हैं। अब मैं इसमें आग लगाऊंगी। तो ये आग हमारी जल चुकी है। अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही जलने देंगे। तो चलिए, अब हमने जो बैगन रखे थे हम इसको आग में डाल देंगे और हम इसको थोड़ी देर तक एक तरफ पकाएंगे, फिर इसको पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ पकाएंगे। इसी तरह से हम सारे बैगन भून लेंगे। और जो हमने टमाटर लिए थे, टमाटरों को भी हम इसी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए, बैगन और टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको छीलेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितनी आसानी से छिल रहा है ये। तो इस तरह से हम टमाटर को छील लेंगे पहले। एकदम देसी तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, एकदम आग में भून के। आप चाहें तो गैस पे भी भून सकते हैं, लेकिन जो आग में भूनने पर जो स्वाद आता है वो गैस पर भूनने पर स्वाद नहीं आता है। तो इस तरह से मैं टमाटर छील लूँगी। तो टमाटरों को मैंने छील लिया। चलिए अब हम बैगन को भी छील लेंगे इसी तरह से। ये देखिए इसके छिलके कितने आसानी से निकल रहे हैं। आप चाहें तो आग में भूनने के बाद इसे पानी से धुल लें, या फिर आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं ठंडा होने के बाद में, जिससे इसके ऊपर जो भी राख, जो गंदगी लग जाएगी वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम बैगन को छील लेंगे और इस तरह से इसका डंठल भी, और इस तरह से हम इसको बीच में देख लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है।
और आप चाहें तो कोई कोई बीज नहीं खाता है इसका, तो आप इस तरह से इसके बीज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े बैंगन होते हैं और बड़े बैंगनों में जो बीज ज़्यादा होते हैं, जो कि इसके बीज जो है नुकसान करते हैं। तो इस तरह से मैं इसके थोड़े बीज भी निकाल दूंगी। और लहसुन भी हमारा अंदर अच्छे से भुन गया है। तो इसी तरह से मैंने सारे बैंगनों को छील लिया है। तो बैंगन हमारे छिल चुके हैं। आप चाहें तो आलू को भी इसी के साथ आग में भून सकते हैं। अगर बड़े बड़े आलू हैं आपके पास, तो ये छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने ये अलग से बॉईल कर लिए हैं। इनको मैंने छील लिया है। अब हम आलू को भी इसी में फोड़ के डाल देंगे इस तरह से अच्छे से मैश करके। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, जिसे मैंने चारों चीज़ों को बारीक चॉप किया है। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती, 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच मैं इसमें अचार का मसाला डालूंगी। चोखा में भी अचार के मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं एकदम देसी तरीके से ही आपको चोखा बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो बैंगन को उबाल के भी बना सकते हैं, गैस में भी भून के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम देसी स्टाइल में, एकदम आग में पका के एकदम देसी तरीके से बनाना बता रही हूँ। और ये देखिए हमारा चोखा बनके तैयार है। चोखा रेडी है पूरी तरह से। तो चलिए अब हम बाटी भरेंगे। तो अब हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। और आटा को जो है एकदम रोटी की तरह आपको थोड़ा मुलायम नहीं इसका डो तैयार करना है। जिस तरह से हम पूड़ियों का डो तैयार करते हैं, इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। और इस तरह से हम लोई को, जिस तरह से आप कचौड़ियाँ भरते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसको भरना है। इस तरह से हम उसको मसाले को अंदर दबाते जाएंगे, बंद करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, क्योंकि ये सूखा सूखा होता है, थोड़ी दिक्कत होती है इसमें भरने में। तो इसलिए दबा दबा के भरेंगे तो बहुत ही आसानी से भर जाती है ये। तो हम लोग छत में बना रहे हैं एकदम देसी तरीके से, आग में पका के, क्योंकि जो आग में बनी हुई बाटी होती है उसका कुछ टेस्ट ही अलग होता है। और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। अगर आपको आटा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको निकाल दीजिए, नहीं तो आप उसी में इस तरह से गोल गोल कर दीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। और इसके बाद में हम इसको ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे ये बाटी हमारी आग में जब हम इसे सेकें तो ये खुले ना। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी दोनों बाटियां भर गई हैं। अब उसी तरह से हम दूसरी लोई भी उसी तरह से सेम तोड़ेंगे। और सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, सारी बाटियों को तैयार कर लेंगे।
इस तरीके से हम सारी बाटियों को भर के तैयार कर लेंगे। और ये जिस आग में हमने बैगन और टमाटर को भूना था, ये वही आग है। तो अब हम इस आग में जो हमने बाटियां बना के रखी हैं उसको डाल देंगे। तेज़ आग में बाटी को बिल्कुल नहीं डालेंगे, एकदम धीमी आग हो, जिस तरह से आप देख सकते हैं। अगर तेज़ आग में आप इसको पकाएंगे, बाटियों को सेकेंगे, तो वो जल जाएंगी और काफ़ी टाइट हो जाएंगी और खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरह से हम एकदम मीडियम आग में इसको सेकेंगे बाटियों को, और इस तरह से हम पलटते जाएंगे। एक तरफ सिकती जाएंगी, दूसरी तरफ से हम इसको पलटते जाएंगे और इसी तरह से हम पलट पलट के सारी बाटियों को सेकेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से पक रही हैं ये आग में। और फिर हम जिस तरह बाटियां ये पकती जाएंगी, अच्छे से सिकती जाएंगी, हम इनको निकालते जाएंगे, सेकते जाएंगे, निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम सारी बाटियों को सेक लेंगे। और ये देखिए बाटियों को हमने सेक लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, उससे हम इस तरह से सारी बाटियों को पोंछ पोंछ के रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो कंडे की राख होती है वो लग जाती है। तो इस तरह से मैंने सारी बाटियों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी कितनी बढ़िया बाटी बनके तैयार हुई है। एकदम बिल्कुल आप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाते होंगे उसी तरीके से हमारी बाटी बनके तैयार हुई है, और एकदम साफ़ सुथरी दिख रही है, जिसे मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने देसी घी लिया है, घी को मैंने थोड़ा गरम कर लिया है, पिघला लिया है इसको। इसमें हम बाटियों को डाल देंगे। तो मैंने पहली बार में 4 बाटियां इसमें डाल दी हैं। और हम इसके बाद में इस तरह से थोड़ा पलट देंगे, जिससे बाटियों में घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देसी घी लिया है मैंने। और अब हम बाटियों को घी से बाहर निकाल लेंगे। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो सच बता रही हूँ, बनाते बनाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे एकदम देसी तरीके से, एकदम देसी स्टाइल में। तो फिर से बाटियों को घी में डालेंगे और इस तरह से हम घी में इसको डुबो डुबो के निकाल लेंगे सारी बाटियों को। कहीं इसको बाटी चोखा बोला जाता है, कहीं पे लिट्टी चोखा बोला जाता है। इनको हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये देखिए सारी बाटियों को मैंने घी में डुबो डुबो के इस तरह से निकाल लिया है। और हमारी कितनी बढ़िया बाटी बनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से सेम बना लीजिए, और आप ट्राई करने के बाद में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बाटी कैसी बनी। तो चलिए एक बाटी को मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए एकदम हल्के हाथों से मैंने इसको तोड़ा है और कितनी आसानी से टूट गई। इसका मतलब हमारी बाटी जो है बहुत ही मुलायम बनी है। ये देखिए, और मसाला भी एकदम अच्छे से भरा गया है। आप चाहें तो तोड़ने के बाद में इसमें अंदर भी इस तरह से घी डाल लें। इस तरह से देसी घी डालने पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप घी पसंद करते हैं तो, अगर कम घी पसंद करते हैं तो आप इन्हें ऐसे ही खाइए। और ये लीजिए, चोखा के साथ गर्मा गर्म बाटी का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मुझे तो सच बता रही हूँ, बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ गया है। ये इतनी बढ़िया हमारी बनी है एकदम देसी तरीके से, क्योंकि आजकल जो है हम लोग गैस में ही पका के बना लेते हैं, देसी तरीके को तो हम भूल ही गए हैं। तो फाइनली हमारी बाटी चोखा दोनों चीज़ बनके तैयार है एकदम देसी स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा बाटी चोखा बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें
और ट्राई करने के बाद में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बाटी कैसी बनी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।